Good afternoon, friends. Myself Ambedkar. By profession, I'm a tax consultant. आज सुबह जब मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल डालने गया था तो एक बुजुर्ग आदमी मेरे को मिले और मेरे को ये बोले कि पेट्रोल का प्राइस तो आसमान को छू रहा है और अगले साल शायद ये 200 को टच करेगा। तो मैं बोला सर ये तो अभी 9 रुपया घट गया है, आपको क्यों लग रहा है कि ये 200 को टच करेगा? तो ही टोल्ड मी ओनली ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो क्योंकि वो एक बुजुर्ग आदमी थे तो मैं उनसे कुछ ना कुछ बहस किए चला आया और आते तो ये सोचा कि शायद जनरल पब्लिक को ये मालूम नहीं व्हाई द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग। देन आई थॉट टू शूट अ वीडियो एंड शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द जनरल पब्लिक व्हाई द पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो देखिए, लॉ ऑफ इकोनॉमी हमको ये बताता है कि जब भी किसी गुड्स का प्राइस गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इन द कोविड पीरियड जब होल वर्ल्ड शटडाउन था तो कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसे यूज नहीं कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस का कोई डिमांड ही नहीं था तो प्राइस नीचे था। अभी आफ्टर द कोविड जब सारे घर से बाहर निकलने लगे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज करने लगे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस इज इंक्रीजिंग। बट इन इंडिया द पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू सिवियर टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया क्या करता है, पेट्रोल को ऑयल ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री वहाँ से उसको इंपोर्ट करता है, फिर उसको रिफाइनरी में उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ होते हैं, जो HPCL, PPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके थ्रू द पेट्रोल पंप जनरल कंज्यूमर तक पहुँच जाते हैं। बट द इंपोर्ट प्राइस से लेकर द जनरल कंज्यूमर तक जो ऑयल का प्राइस पहुंचता है, तो वो पहुंचते पहुंचते मल्टीपल टैक्स एंड चार्जेस के प्रोसेस से गुजरता है और तो प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक रफ एनालिसिस करके आपको समझाना चाहता हूँ कि प्राइस जब इंपोर्ट होता है और एंड कंज्यूमर तक पहुँचता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है। तो देखिए, द बेस्ट प्राइस, द इंपोर्ट प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करता है, उसका प्राइस मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज़ पर लीटर खर्चा होता है। उस पर आप ऐड कीजिए द फ्राइट, द लॉजिस्टिक चार्जेस, द प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सब अगर ऐड करेंगे तो दैट विल कॉस्ट टू 7.50 रुपीज़ पर लीटर। एंड उस पर आप ऐड करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर एक हमसे एक टैक्स लेता है जिसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40%। तो वो बन जाता है 19.90 रुपीज़। अगेन स्टेट गवर्नमेंट उस पर अलग से एक वैट लेता है विच इज़ 20% एंड दैट विल इक्विवेलेंट टू 15.67 रुपीज़। एंड इससे फिर ऐड कीजिए डीलर कमीशन which is approximately 3.50 rupees, एंड ये सब मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट तो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है तो उसका प्राइस 100 तक पहुंच जाता है। तो जो प्राइस 50 रुपीज़ था वो 100 तक पहुंच गया। तो यहाँ पर देखा गया है कि नियरली 50% हम द एंड कंज्यूमर हम लोग उस गवर्नमेंट को एज ए टैक्स एंड चार्ज दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमसे इतना चार्जेस एज ए टैक्स क्यों ले रहे हैं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तो जैसे घर चलाने के लिए हमको पैसों का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स को रेवेन्यू का ज़रूरत पड़ता है, जिस रेवेन्यू को हमसे टैक्स इम्पोज करके कलेक्ट करता है। एंड पेट्रोलियम इज ए गुड सोर्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो दैट इज़ वाई द प्राइस ऑफ पेट्रोलिंग इज इंक्रीजिंग एज द टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग स्लोली। बट यहाँ पर द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उनका ये कहना है कि पहले के जो यूपीए गवर्नमेंट थे उस टाइम ने उन्होंने ऑयल बॉन्ड से ऑयल कंपनियों से कुछ ऑयल बॉन्ड इशू किए थे जिसका कर्जा आज तक उनको चुकाना पड़ रहा है। तो इसका एक वीडियो लिंक मैं नीचे शेयर किया हूँ, आप उस वीडियो लिंक को क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी क्या बोल रहे हैं। तो ये ऑयल बॉन्ड क्या है? ऑयल बॉन्ड को हम इस तरह समझते हैं कि तो 2008 में इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक रिसेशन आया था। एट द टाइम
जहाँ उस टाइम में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह ने पब्लिक ऊपर से थोड़ा बर्डन कम करने के लिए टैक्स में थोड़ा कटौती किया, एक्साइज ड्यूटी में कुछ रिडक्शन किया था, बट दैट वाज नॉट इफेक्टिव. सो ही प्लान टू इशू सब्सिडी टू द ऑयल कंपनियाँ. पैसा तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने उनको ऑयल बॉन्ड उनको इशू की. उसका मतलब ये है कि हम आपसे पैसे उधार लेते हैं और बदले में आपको ये बॉन्ड देते हैं, एंड ये बॉन्ड को आप 6 साल और 7 साल बाद हमको वापस कर लेंगे, तो विथ इंटरेस्ट हम आपको वो बॉन्ड दे देंगे, विथ इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाएगा. तो दिस इज द जनरल एग्रीमेंट बिटवीन ऑयल कंपनीज एंड द गवर्नमेंट एट द टाइम हुआ था. तो उसका कर्जा अब तक रिसेंट गवर्नमेंट चुका रहे, ऐसा सीतारमण जी का कहना है, तो जो कि 2026 तक चलता जाएगा. तो क्या ऐसा प्राइस बढ़ता जाएगा? तो हालात को देखते तो लगता है तो प्राइस विल गो ऑन इंक्रीजिंग. बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो प्राइस विल बी रिड्यूस्ड. कैसे? देखिए, जनरली 50% टैक्स गवर्नमेंट हमको मल्टीफुल लेग में चार्जेस करता है, और जीएसटी जो कि हाईएस्ट ब्रैकेट उसका है 28%. अगर 28% चार्ज गवर्नमेंट करता है तो प्राइस विल बी रिड्यूस टू अबाउट 75 rupees. So we hope at the General Council, we hope in the next GST Council meeting, the finance minister and the state minister will unite and discuss about reducing the tax, or they will put the petrol price under the GST so that the end consumer will be benefited. So with all these things, myself Amit Kar signing out. Bye bye. Wait till the next video.